नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था में ये राज्य व्यवस्था क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसको चलाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था हो, उसको चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से एक राज्य होता है, उसको चलाने के लिए भी नियमों कानूनों की आवश्यकता होती है। इसे पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था यह एक राजनीतिक इकाई है। कोई पॉलिटिकल यूनिट है, उसको राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इसमें समाज के लोगों को सामूहिक पहचान के रूप में जाना जाता है। कोई भी समाज हो, वह सामूहिक रूप से शासन प्रशासन चलता है, तो इसको राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें इनकी सामूहिक पहचान होती है, कलेक्टिव आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये समाज आपस में पदानुक्रम में हायरार्की ऑर्डर में आपस में जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, शासन और प्रशासन के द्वारा प्रजा को कुछ नियम और आदेश दिए जाते हैं, प्रजा को उनका पालन करना होता है। हालांकि यहाँ कानून सर्वोच्च होता है, इसलिए शासन और प्रशासन जो लोग होते हैं उनको भी नियम और कानून का पालन करना होता है। इस तरह से इसमें आदेश देने वालों और आदेश को पालन करने वाले के रूप में व्यवस्था पाई जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स, कोई पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें एक संगठन की भावना होती है। एक आदेश देते हैं, नियमों का पालन करवाते हैं, दूसरा पालन करते हैं। इस तरह से प्रजा के लिए शासन का विधान बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, प्रजा होती है, उसके लिए शासन प्रक्रिया कैसे चलेगी, प्रजा और राजा अथवा लोकतंत्र में शासक प्रशासक और जनप्रतिनिधि कैसे बेहतर तरीके से उस पॉलिटिकल यूनिट को चलाएंगे, इसकी व्यवस्था की जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स, क्या हुआ कि संविधान एक पुस्तक है, एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन राज्य के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए कुछ अन्य प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, अन्य नियम आदेश जारी किए जाते हैं। इनको पॉलिटिकल सिस्टम या राज्य व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप फ्रेंड देख रहे हैं, जब संविधान को लागू करने के लिए उस राज्य की सरकार के द्वारा, जैसे भारत का संविधान है, उसको लागू करने के लिए भारत की सरकार के द्वारा अथवा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, बिहार की सरकार के द्वारा जो व्यवहारिक व्यवस्था की जाती है, प्रैक्टिकल व्यवस्था की जाती है, संवैधानिक सिद्धांत है, पुस्तक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके जो प्रोसेस की जाती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह एक राज्य व्यवस्था है। सरल भाषा में गए तो संवैधानिक सिद्धांत है और राज्य व्यवस्था उसका व्यावहारिक रूप है। इस तरह से इसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। और संपूर्ण विश्व में, चाहे वो सिंपल सोसाइटी हो या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो, सरल से सरल समाज में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अवश्य पाई जाती है। फ्रेंड्स, जब राज्य व्यवस्था नहीं थी तब चारों तो अराजकता थी, शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को सताते थे। तब राज्य व्यवस्था का निर्माण किया, पॉलिटिकल सिस्टम का क्रिएट किया। इस तरह से अब राजनीतिक संरचना लगभग संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इस तरह से चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे अभिजात तंत्र हो, किसी प्रकार की प्रणाली हो, लेकिन राज्य व्यवस्था के प्रकार हैं। इस तरह से अब संपूर्ण विश्व में मत्स्य न्याय और अराजकता से बचने के लिए ये राज्य व्यवस्था स्थापित की गई है, राज्य स्थापित किए गए। और किसी भी राज्य को अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए वहां की एक अच्छी राज्य व्यवस्था का होना आवश्यक है। प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसको सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रक्रिया संचालित की जाती है। अब देखें फ्रेंड्स, धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में प्रारंभ में राजतंत्र थे, अभिजात तंत्र बने, तानाशाही तंत्र बने, अब संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा है। अधिकांश राष्ट्रों ने लोकतंत्र को अपनाया है। इसमें अब जन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, वर्तमान में
वेलफेयर स्टेट सबसे अच्छा शासन माना जाता है। इसमें जनता को बेहतर सुशासन देने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भारत की बात की जाए, भारत में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है जिसमें कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यवस्था की गई है। जैसे हम संविधान के भाग 4 में देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। इसमें गरीब, मजदूर, किसान, वंचित सभी को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया जाता है। इस तरह से राज्य शक्तिशाली का साधन नहीं है, बल्कि राज्य के द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। फ्रेंड्स, राज्य शक्तिशाली का साधन नहीं है, इसके द्वारा मानवतावादी मूल्यों का प्रतीक बन चुके हैं। कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो मानवतावादी मूल्यों का प्रतीक है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, अन्य भी व्यवस्था की जाती है राज्य में। इस तरह से फ्रेंड्स, अब एशिया अफ्रीका के देश देखा जाए तो यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अभी स्थायी नहीं हो पाई है, स्थिर नहीं है, मैच्योर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यूरोप की बात की जाए और अमेरिकी देशों की बात की जाए तो यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह स्थिर है, विकसित है, परिपक्व हो चुकी है। इस तरह से भारत और एशिया देशों की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है अभी धीरे धीरे करके विकसित हो रही है। अभी इन्हें विकसित होने में टाइम लगेगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अभी भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे चल रही है? क्यों अलगाववादी तत्व भी है, सांप्रदायिक तत्व भी है, जातिगत भेदभाव पाया जाता है, नक्सलवाद पाया जाता है, गरीबी है। तो इस तरह से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सब खतरा का कार्य करते हैं। इन सब चीजों से हमें भी निपटना है। इस तरह से गरीबी और शिक्षा के द्वारा, गरीबी और शिक्षा समाप्त हो जाएगी तो समाज में संपन्नता आएगी और शिक्षित लोग हो जाएंगे तो राष्ट्र के प्रति भावनाएं बढ़ेंगी उनकी। इस तरह से भारत में भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझे कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, किसी भी राजनीतिक इकाई के लिए एक संविधान और राज्य व्यवस्था होना बहुत जरूरी होता है। बेहतर सुशासन के लिए, बेहतर इकाई को संचालित करने के लिए राज्य व्यवस्था आवश्यक होती है। जब मत्स्य न्याय था तो शक्तिशाली लोगों के द्वारा कमजोर लोगों को सताया जाता था, तब लोगों को आभास हुआ कि राज्य हो, और राज्य को किससे चलाया जाए? बेहतर राज्य व्यवस्था के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।